Hello everyone, I PK Chaudhary welcomes you all to our YouTube channel Creative Study AK. So guys, हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट पार्ट, जो ये है हमारा पार्ट 2। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम आगे यूज करेंगे हर जगह, वो हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, टाइप ऑफ प्रोसेसेस हमने कर लिए थे। ओके, टाइप ऑफ सिस्टम्स हम कर चुके हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, सॉरी सेकंड है ये पार्ट 2। ओके, आज हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है अभी हम करने वाले हैं वो क्या है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो देखो, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी क्या है, कोई भी रिएक्शन मेरी हो रही है, क्या हो रही है, कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें चेंज एनर्जी में चेंज होता है ना। रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, यानी रिएक्टेंट की एनर्जी चेंज हो रही है, तभी वो किस में जा रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है ना। तो यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, एनर्जी में चेंज होता है। ठीक है, तो एनर्जी में जो चेंज है वो दो टाइप से हो सकता है। एनर्जी में चेंज जो है दो टाइप से हो सकता है, एक तो हीट की फॉर्म में या फिर वर्क की फॉर्म में। ठीक है, हीट की फॉर्म में या फिर वर्क की फॉर्म में, दो टाइप में हमारा क्या हो सकता है, हीट यानी चेंज इन एनर्जी हो सकता है। अब कोई भी सिस्टम है, देखो कोई भी सिस्टम है, फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं हीट। ठीक है, क्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। जैसे इसको हम शो करते हैं, जूल ही लिखते हैं मोस्टली। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो जूल ही लिखते हैं इसको। कोई भी सिस्टम है, दो चीजें हो सकती है, या तो वो हीट दे रहा है या फिर ले रहा है ना। कोई भी सिस्टम है वो क्या कर सकता है, ले रहा होता है या फिर दे रहा होता है, दो ही चीजें होती है। एक क्या होता है, दो ही चीजें होती है हीट के केस में। ये क्या कर रहा है, हीट दे रहा है, यानी ठीक है, यहां क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। हीट ले रहा है, अब कोई चीज ले रहा है यानी पॉजिटिव इफेक्ट, कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐड हो रहा है ना। सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अब ये दे रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, साइंस है। क्या है, साइन। यानी जब भी कोई सिस्टम अगर हीट लेता है तो जो हीट है वो क्या होगी, सिस्टम ले रहा है तो पॉजिटिव साइन आएगा, और अगर दे रहा है तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, समझ आ गया। हीट के केस में दो ही चीजें हो सकती है, या तो सिस्टम दे रहा होता है या ले रहा होता है। दे रहा है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा, नेगेटिव हीट हो जाएगी, और ले रहा है तो पॉजिटिव साइन लगा देंगे। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। एक हम यूज करते हैं कैलोरी। कैलोरी हम क्या करते हैं, यूनिट है। अगर मैं कैलोरी को डिफाइन करूं तो क्या करेंगे, एक ऐसी हीट रिक्वायर्ड जो क्या करेगी, 1 ग्राम ऑफ वाटर। 1 ग्राम ऑफ वाटर यानी 1 ग्राम वाटर को के टेम्परेचर को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी ऐसा जो हीट रिक्वायर्ड होगी जिससे हमारा क्या हो जाएगा, 1 डिग्री जो वाटर है उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस हो जाए। समझ आ गया, उसको हम बोलते हैं कैलोरी। आ गया समझ। ये था हमारे पास हीट का केस। अगर मैं बात करूं किसकी, वैल्यूज की, कि जूल, और इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान कर लेना अगर याद हो तो, कि अगर हमारे पास क्या न्यूमेरिकल्स अगर आएंगे तो उसमें यूज हो सकते हैं। 1 जूल जो है वो किसके इक्वल होता है, 0.2390 कैलोरी के। ठीक है, और 1 कैलोरी जो है वो होती है 4.184 जूल। ठीक है,
ये देख लेना थोड़ा सा गाइस, मिस प्रिंट हो रहा है बुक में, याद मेरे को भी नहीं है क्योंकि मेरे कोई यूज का नहीं है। तो अगर आप न्यूमेरिकल्स वगैरह भी करोगे तो इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो ये मेरे पास क्या था, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का फर्स्ट पार्ट था हीट का केस, समझ आ गया। उसके बाद मेरे पास है वर्क। वर्क हमारे पास क्या हो सकता है, मैकेनिकल वर्क हो सकता है, इलेक्ट्रिकल वर्क हो सकता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल वर्क हो सकता है, या फिर हम पढ़ते हैं जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क हो सकता है, ठीक है। टाइप ऑफ वर्क्स हमें करना है अभी, ठीक है। अब हम सेकंड वाला डिस्कस कर रहे हैं, क्या, WORK वर्क, ठीक है। कौन कौन सा बोला मैंने, सबसे पहले मैंने बोला मैकेनिकल वर्क, यानी कोई भी सिस्टम है जिसमें क्या करेगा, फोर्स लगाऊं पर यूनिट डिस्टेंस, यानी F इज इक्वल टू फोर्स W, वर्क को हम W से शो करेंगे, F फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये होता है हमारे पास मैकेनिकल, ठीक है, समझ आ गया। सेकंड है मेरे पास इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क में क्या हो जाएगा, W, इलेक्ट्रिकल आ जाए तो EMF, ये हमारे फिजिक्स के फॉर्मूलाज हैं, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी हमें गिवन होगी और उसका EMF से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल वर्क आ जाएगा, ठीक है। थर्ड मेरे पास क्या है, ग्रेविटेशनल, ठीक है। ग्रेविटेशनल वर्क मतलब वेट इंटू हाइट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल वर्क। वेट मतलब mg प्लस हाइट यानी mgh, ठीक है, इतना समझ आ गया। ठीक है, ग्रेविटेशनल वर्क समझ आ गया, इलेक्ट्रिकल, इनकी सिंपल आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, ज्यादा कुछ इनमें है नहीं। अब हमारे पास जो थर्ड है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आ जाता है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, या फिर जिसको हम बोलते हैं वर्क ऑफ एक्सपेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप है मेरे पास प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है, या फिर इसको मैं क्या बोलती हूं, वर्क ऑफ एक्सपेंशन वर्क, या फिर इसको नेक्स्ट जो मेन है वर्क ऑफ एक्सपेंशन। इसमें क्या किया मैंने, देखो कंसीडर किया, कोई भी सिस्टम है या सिलेंडर मैंने कंसीडर कर लिया, यहां मैंने क्या किया, पिस्टन लगा रखा है, ठीक है, क्या लगा रखा है, पिस्टन लगा रखा है। जो इसकी वॉल्यूम है वो V है, जो प्रेशर है वो P है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर मैं इसका प्रेशर इनिशियल है मेरे पास P, प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर इसके ऊपर मैं अप्लाई करती हूँ, ठीक है, क्या करूंगी, इसके ऊपर क्या कर रही हूँ, एक्सटर्नल प्रेशर लगा रही हूँ। कंडीशन क्या है, जो एक्सटर्नल प्रेशर मैं लगा रही हूँ वो थोड़ा सा कम है किससे, इनिशियल या फिर इंटरनल प्रेशर से, थोड़ा सा कम है, ज्यादा नहीं है, कम है। तो ये लगाऊंगी मैं, अप्लाई करूंगी, तो प्रेशर अप्लाई करूंगी तो पिस्टन क्या करेगा, कम है तो थोड़ा सा मूव करेगा, थोड़ा सा क्या करेगा, मूव करेगा, है ना। तो यानी ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है, डीएल क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है किसकी, गैस की। गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। अगर मैं प्रेशर लगाऊंगी तो मेरी गैस क्या हो रही है, एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, क्या हो रहा है, गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, समझ आ गया ये चीजें, ठीक है। उसके बाद देखो
फर्स्ट हमारे पास है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे समझ आ गया? क्या किया मैंने, कोई भी एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया जिसके अंदर गैस है और पिस्टन लगा हुआ है, जिसकी वॉल्यूम V है, इंटरनल प्रेशर जो है वो P ले लिया, या फिर IN भी लगा दो कि इंटरनल है, ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाया। एक्सटर्नल प्रेशर लगाना यानी उसकी कंडीशन क्या है कि वो इंटरनल से थोड़ा सा कम होगा, तो प्रेशर लगाऊंगी, गैस क्या होगी, एक्सपेंड होगी। गैस एक्सपेंड करेगी होगी तो क्या हो जाएगा, पिस्टन थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा अपनी जगह से, तो यहां से हो गया ये DL, इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, ठीक है। फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, प्रेशर, है ना, प्रेशर इनटू एरिया, मतलब क्या है कि कितना मैं प्रेशर लगा रही हूं पर यूनिट एरिया, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर इनटू एरिया, यानी इसको मैं P एक्सटर्नल A लिख सकती हूं, यही होता है ना। उसके बाद मेरे पास क्या है, वर्क डन किसके इक्वल होता है। अब देखो वर्क डन हो रहा है, कुछ ना कुछ वर्क डन तो हुआ है ना, ये पिस्टन क्या किया, यहां से यहां मूव हुआ है, मूव हुआ है, तो फोर्स कुछ ना कुछ क्या किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस को हम करते हैं वर्क डन, डिस्टेंस क्या हो रहा है, ये वाली डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, DL। अब क्या था, फोर्स मैंने फाइंड आउट किया था प्रेशर इनटू एरिया, यानी P एक्सटर्नल इंटू एरिया इंटू DL, ठीक है, समझ आ गया। ये वाली इक्वेशन 1, ये 2, यानी पुटिंग इक्वेशन 1 इन 2, बात समझ आ गई थी। अब क्या था, अब देखो वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन यानी नेगेटिव साइन आएगा। वर्क ऑफ एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, यहां लिखती हूं मैं, वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी कोई काम सिस्टम कर रहा है तो वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, साइन याद रख लेना, ठीक है। वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर काम सिस्टम पे हो रहा है, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। सिंपल सी एग्जांपल अगर नॉर्मली लैंग्वेज में मैं बोलूं, अगर हम काम कर रहे हैं, अगर मैं यहां बोल रही हूं तो मेरी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है ना, तो क्या हो रहा है, नेगेटिव, कम हो रहा, ठीक है। अगर कोई क्या कर रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, मैं नहीं बोल रही, कोई और बोल रहा है मेरी जगह, तो मैं तो आराम से मेरी एनर्जी सेव कर रही हूँ, यानी पॉजिटिव, ठीक है। तो आप ये याद रख सकते हो, कोई आलसी सा है, एक तो वो काम करे, आलसी सा है, उसको कह दे तुझे ही करना है ये काम, तो नेगेटिव, बेचारा दुखी होएगा, नेगेटिव। एक क्या हो जाए, आलसी सा बच्चा है, उसको ऊपर से कह दे चल तू रहने दे, तेरे नाम का ये काम कर देगा, तो क्या हो गया, खुश हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। यानी वर्क डन बाय द सिस्टम, जो सिस्टम हमारा क्या है, वो आलसी है, अगर वो काम कर रहा है तो नेगेटिव, ठीक है। अगर उसके ऊपर काम हो रहा है, उसे कुछ नहीं करना पड़ रहा है, आराम से बैठा है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी इसमें क्या है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन, वर्क डन हो रहा है सिस्टम, बाय द सिस्टम, तो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, यानी वर्क। अब देखो एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसको मैं DV लिख सकती हूँ, चेंज इन वॉल्यूम, है ना, तो W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल DV, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये है मेरे पास एक्सपेंशन का। अगर कंप्रेशन हो रहा है यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, कंप्रेशन का केस है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी इसकी। ये दोनों केस आपको याद करने हैं। वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। अगर हीट क्या कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था और हीट इवॉल्व कर रहा था, ठीक है, सिस्टम, तो ऑब्जर्व मतलब ले रहा था तो पॉजिटिव, और दे रहा था तो नेगेटिव, ठीक है।
यही अभी तक साइन कन्वेंशन दो ही आए हैं, वर्क डन का और क्यू का। इतनी बात समझ आ गई? ओके, और तो आई थिंक इसका हो गया सब कुछ। अब हम करेंगे जीरोथ लॉ। हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में कितने लॉज थे? पहले 3 आए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है, 3 आए थे। इनके बाद हमारे पास एक जीरोथ लॉ बना। ओके, तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीरोथ लॉ, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर थर्ड। हमें करना है इस चैप्टर में जीरोथ और फर्स्ट लॉ तक। सेकंड लॉ आपका आएगा नेक्स्ट सैम में, ठीक है, केयू के और एमडीयू के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उनके नेक्स्ट सैम में है, यानी 5th सैम में है मे बी। अब हमारे पास है जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ का सिंपल सा फंडा था, कोई ज्यादा, उसने टेम्परेचर का रिलेशन बताया। जीरोथ लॉ, ठीक है, जीरोथ लॉ में क्या था कि इसने क्या किया, अब एग्जांपल डेली लाइफ का लेते हैं कि कोई भी मैं हूं जैसे, या आप हो, ठीक है, तो क्या होता है, हम हमारी जो बेस्टी है या बेस्ट फ्रेंड बोल दो, वो है, उसका कोई बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, तो मेरा लिंक किससे है? मेरी बेस्टी से लिंक है, उसका लिंक अपने फ्रेंड से है ना, तो इनडायरेक्टली मेरा लिंक उसकी फ्रेंड से भी होगा, जान पहचान होगी, यही चीज होता है ना। तो ये क्या है, जीरोथ लॉ उसी टाइप का कुछ बताता है कि क्या करता है कि मेरे पास कोई भी एक सिस्टम ए है, अब ये ए मैं हूं या आप लगा लो, आप हो, ठीक है, बी है, ठीक है, बी क्या है? बेस्टी, बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, सी क्या है? बेस्टी का बेस्ट फ्रेंड, बेस्टी का फ्रेंड लगा लो, ठीक है, फ्रेंड। अब इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ये दोनों लिंक्ड हैं, ये दोनों लिंक्ड हैं, ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये दोनों भी क्या होंगे? लिंक्ड होंगे। इतनी ज्यादा बॉन्डिंग नहीं हो सकती, लेकिन अच्छी जान पहचान तो होगी, ठीक है। अब हमें क्या करता है, जीरोथ लॉ क्या कहता है कि अगर एक सिस्टम ए है, बी है और सी है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री पे आ जाते हैं, तो ये क्या है, मेरा सिस्टम है ए, ये सिस्टम बी है और ये सिस्टम सी है। अगर सिस्टम ए और बी, सिस्टम ए और बी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, क्या है, वर्ड क्या बोल रही हूं मैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो क्या होगा, ए और बी भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ए और सॉरी सी, ए और सी भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। ये ही हमें क्या करता है, जीरोथ लॉ बताता है, थर्मल मतलब टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक, ओके, यानी कंपैरिजन हो रहा है। अब देखो थर्मामीटर भी इसी लॉ पे काम करता है, थर्मामीटर भी क्या करता है, इसी लॉ पे काम करता है। अगर हमें क्या करना है, फीवर चेक करना है, ठीक है, फीवर करना है या फिर हमें टेम्परेचर चेक करना है कि मेरा मैंने किया टेम्परेचर मेजर, ठीक है, किसी और का किया, फिर हम कंपेयर करते हैं, है ना, तो यानी वो क्या है, एक जीरोथ लॉ का ही एप्लीकेशन है, जो हमारी वर्किंग है किसकी, थर्मोमीटर, ठीक है, यानी एक बॉडी के विद रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं। जीरोथ लॉ समझ आ गया, बस यही था जीरोथ लॉ। प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं तो इसी को जो मैंने हिंदी में समझाया आपको, वो ही आपको लिखना है इंग्लिश में बना के। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, इफ द टू बॉडीज या सिस्टम्स, ठीक है, सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इन थर्मल इक्विलिब्रियम
thermal equilibrium with each other, then if two are in thermal equilibrium, then they are also in thermal equilibrium with थर्ड बॉडी। ठीक है, अगर क्या है, यानी कोई भी दो सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, वो तो क्या होंगे, वो थर्ड बॉडी के साथ भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। वो ही बॉक्सेस बना के वो ही एक्सप्लेन करोगे और क्या कर दोगे, एक एप्लीकेशन लिख दोगे किसकी, थर्मोमीटर की। ठीक है, अब हम करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी हमें क्या कहता है, सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या फिर लॉ ऑफ एनर्जी हम बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वही डेफिनेशन है। तभी मेरे मिक्स हो रहे थे वर्ड्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, यही हमारे पास क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। यही हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जो हम आई थिंक 8th 9th से ही पढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये ही क्या है, रटी हुई डेफिनेशन है कि क्या कहती है कि जो हमारे पास क्या है, एनर्जी है, वो क्या नहीं कर सकते हम, ना तो बना सकते ना उसको हम तोड़ सकते, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। अब पंखा चल रहा है तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, विंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना। लाइट क्या हो रही है, चल रही है, तो क्या हो जाएगा, जो बल्ब है हमारा, ठीक है, तो बल्ब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है तो लाइट एनर्जी में क्या कर रहा है, वो कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, यानी एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर हो सकती है, बन नहीं सकती, तोड़ नहीं सकते, हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते उसको। यही हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आता है थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, ये मैं अभी करते हैं। देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या करेंगे हम, सपोज कर लिया मैंने कोई भी सिस्टम, क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया, कंसीडर अ सिस्टम, ठीक है, जिसकी इनिशियल स्टेट क्या है, इनिशियल स्टेट है 1, फाइनल स्टेट है 2, इंटरनल एनर्जी जो है U1 है इनिशियल, और फाइनल क्या है U2 है। जो हीट है उसके अंदर वो क्या कर दी मैंने, Q से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब देखो कोई भी सिस्टम है, इंटरनल एनर्जी U1 U2, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं चेंज क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी U2 माइनस U1, है ना, यही होगा। यानी इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा, फाइनल जो है मेरे पास इंटरनल एनर्जी, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, उसमें से किसको, U1 को, इनिशियल को, तो चेंज आ जाएगा। अब देखो कोई भी सिस्टम है मेरे पास, वो क्या कर रहा है, हीट ऑब्जर्व कर रहा है। क्या कर रहा है, हीट ऑब्जर्व कर रहा है, यानी हीट को ले रहा है। पॉजिटिव हीट मैं शो कर दूं, क्योंकि हीट क्या कर रहा है, सिस्टम ले रहा है। तो सिस्टम अगर हीट ले रहा है तो उसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, चेंज होगी। यानी इसमें दो केस होंगे, ठीक है, एक तो इंटरनल एनर्जी जो है मेरे पास इनिशियल यानी U1, वो चेंज होगी, और कुछ ना कुछ वर्क भी होगा, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, यानी दो चीजें होंगी। पहले क्या किया मेरे सिस्टम ने, हीट को ऑब्जर्व किया। अगर वो हीट को ऑब्जर्व करेगा, लेगा, ठीक है, खींचेगा अपने अंदर, तो उसकी जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी U1, उसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा ना। अब चेंज मैंने किससे शो कर दिया, यानी किस में हो जाएगा, U1 प्लस Q, यानी कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, उसमें हीट आ रही है, तो इसको शो कर दिया।
अब देखो कुछ ना कुछ वर्क भी हो रहा है सिस्टम पे, हीट आ रही है, वो हीट ले रहा है, तो कुछ ना कुछ सिस्टम पे मतलब क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। तो यानी उसकी जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है U2 वो क्या होगी, वो क्या होगी, U1 होगी प्लस Q, यानी जो हमारे पास हीट आई है ना, जो इनिशियल थी, यानी इनिशियल में कुछ ना कुछ क्या हुआ, ऐड हुआ है, तो ये हो गया। अब ये हो गया, अब क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ वर्क भी हो रहा है W। इतनी बात समझ आ गई? क्या किया मैंने, सिंपल सा देखो, पहले मेरा क्या था, एक सिस्टम है, उसकी इनिशियल स्टेट 1 है, फाइनल 2 है, उसकी जो इंटरनल एनर्जी मैंने ले ली U1 और U2, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। अब उस भाई साहब ने, सिस्टम ने ना क्या किया, हीट को ऑब्जर्व किया, हीट को ले लिया। अब हीट ली तो उसकी जो इनिशियल है ये है ना, इनिशियल में कुछ ना कुछ क्या होगा, ऐड हुआ है, क्या ऐड हुआ है, क्यू ही, ठीक है। ये मेरे पास क्या होगी, उसकी चेंज इन इनिशियल इंटरनल एनर्जी इतनी होगी, यानी इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो गया। अब देखो ऐड होगी, हीट आ गई उसके पास, यानी उसके ऊपर क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है सिस्टम के ऊपर, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, तो उसकी जो फाइनल मेरे पास क्या है, इंटरनल एनर्जी आएगी, वो क्या हो जाएगी, फाइनल क्या लिया मैंने, U2, यानी U1 प्लस Q प्लस W, कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है, इन तीनों क्वांटिटीज को हमने प्लस कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, रीअरेंज करते हैं, U2 है, इसको U1 को मैं इस साइड ले आऊं, U1, ठीक है, Q प्लस W। अब क्या है, U2 यानी फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस Q प्लस W, ये हो गया, केस समझ आ गया। अब देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, या तो यही ले लो, या फिर क्या कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू, Q को रख लो डेल्टा U माइनस W, ये वाला, ठीक है। इसको रीअरेंज करके आपको जिसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आप कर सकते हो। अब इसमें हम W की वैल्यू पुट कर सकते हैं, P डेल्टा V, है ना। अब हमारा क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो ये चीज पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अगर वर्क डन बाय सिस्टम हो तो क्या हो जाएगा, माइनस P डेल्टा V हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें पुट कर लो, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में, यानी डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस P डेल्टा V, कि हमारा सिस्टम पे क्या हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो पॉजिटिव। इन केस अगर हो जाए तो क्या हो जाए, इन केस वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाए, तो हमारी डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मैथमेटिकल डेरिवेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, ओके। इतनी चीज समझ आ गई। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, देखो स्पेशल फॉर्म्स आती हैं कि हमारे पास एक साइक्लिक प्रोसेस है, फिर मैंने क्या ले लिया, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो जाए मेरी रिएक्शन, या फिर क्या हो जाए, एडियाबैटिक हो जाए। यहां से एक बार मैं देख लूं कितना बोर्ड विजिबल है, ओके, उस साइड लिखते हैं। देखो स्पेशल फॉर्म्स हमारे पास आ रही है, स्पेशल फॉर्म्स। फर्स्ट कंडीशन मैंने क्या ले ली, फर्स्ट कंडीशन ले ली मैंने साइक्लिक प्रोसेस। अगर मेरा प्रोसेस क्या है, साइक्लिक है, मैंने आपको बताया था साइक्लिक प्रोसेस फर्स्ट वीडियो में कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाली फॉर्म है, ये वाली ले लो, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस P डेल्टा V, है ना, यही था। तो हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस में जो हमारे पास U है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट हो जाता है। तो हमारे पास डेल्टा U किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी यहाँ 0 मैंने पुट कर दिया, Q प्लस P डेल्टा V, यानी Q इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, ठीक है, ये फॉर्म आ जाएगी, ठीक। उसके बाद मेरे पास क्या है, एडियाबैटिक। अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट ले लो, चाहे एडियाबैटिक ले लो, एडियाबैटिक में क्या हो जाता है, Q क्या हो जाता है, कांस्टेंट
है ना, कांस्टेंट हो जाते हैं, यानी इसको मैंने 0 पुट कर दिया तो डेल्टा यू किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड मेरे पास क्या है, अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट ले लूं, वॉल्यूम क्या कर दूं, कांस्टेंट ले लूं, तो मेरा डेल्टा यू किसकी इक्वल हो जाएगा, क्यू के इक्वल आ जाएगा। ये वाला टर्म, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ये थी हमारे पास स्पेशल फॉर्म्स किसकी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो यहां से हमारा कंप्लीट हो जाता है डेरिवेशन। ठीक है, ये भी करनी होती है क्योंकि छोटा सा डेरिवेशन है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट में करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल एंड थैंक यू।